हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फार्मेसी का। सभी सब्जेक्ट्स में यूज होता है। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, किसी भी टाइप का अगर हम ड्रग की स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि हमें ड्रग का एक कर्व बनाना पड़ेगा। ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व जो होता है, ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। टाइम के साथ हमारे ब्लड में कितना ड्रग का कंसंट्रेशन है। अगर हमने किसी भी ड्रग को लिया है तो हमारी बॉडी में उस ड्रग का कंसंट्रेशन कितना पहुंच रहा है ब्लड में, उसकी स्टडी करना पड़ती है। उसी स्टडी के बेसिस पर हमने बहुत सारे ड्रग्स के डोजेज डिसाइड किए हुए हैं, उनका टॉक्सिक डोज डिसाइड किया हुआ है और उनकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड की है कि इस ड्रग को इतने देर बाद फिर से हमको रीयूज करना है। ये पूरी स्टडी होती है जब बायो अवेलेबिलिटी की स्टडी होती है ऑन द बेसिस ऑफ AUC, Tmax एंड Cmax, ये स्टडी करते हैं। ये जो कर्व बनाया हुआ है मैंने आपके सामने दिख रहा है, एक्चुअल में डोज रिस्पॉन्स कर्व एक पहले हमने देखा कोलॉजी में होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व। उसमें डायरेक्ट डोज मतलब ड्रग और सीधा रिस्पॉन्स, वो एक बीच में इसको स्कैप कर देते हैं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, पहले ड्रग, उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बाद क्या आना चाहिए था, रिस्पॉन्स आना चाहिए था। तो उसको क्या है, कंपेरिजन ऑफ ड्रग्स के लिए इफिकेसी और पोटेंसी डिटरमाइन करने के लिए हम डायरेक्ट DRC का ड्रा करते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व। जबकि एक्चुअल में क्या है, डोज और डोज के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बाद आता है रिस्पॉन्स। तो वही हम बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होता है और उसको टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना होता है। सबसे पहली बात इसी को बोलते हैं ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल होती है। इसमें सिंपल सा कर्व है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वहां पर हम टाइम लेते हैं। टाइम कोई भी हो सकता है, आवर्स में यूज कर सकते हो, मिनट में, डेज, सेकंड्स, कुछ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ड्रग। ऐसी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन और अमाउंट का अंतर समझते हो आप लोग। जैसे लिखा है पैरासिटामोल 500 mg, अमाउंट होता है जो वेट होता है वो आपका अलग चीज होता है। कंसंट्रेशन मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना है वो। तो जैसे सिरप पे लिखा रहता है 125 mg पर 5 ml, तो वो कंसंट्रेशन है उसका। जबकि अगर वो 60 ml का सिरप है पूरा, तो उसमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि टोटल पैरासिटामोल कितना है। तो अमाउंट नहीं है यहाँ पे, क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन हमेशा पर वॉल्यूम रहेगा, अमाउंट वर्सेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, लीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, ऐसे ही अमाउंट में कुछ भी ले सकते हैं, माइक्रोग्राम, mg, ये यूज करेंगे हम यहां पर। तो ये रहता है बाय एक्सिस पर। सबसे पहले कर्व की हम एक बात करते हैं। कर्व को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कोई भी ड्रग का जब हम कर्व बनाते हैं तो वो हर एक ड्रग का यही 3 सेक्शंस आएंगे। एक होता है सब थेरेप्टिक लेवल। सब थेरेप्टिक लेवल मतलब थेरेप्टिक इफेक्ट क्या होता था ड्रग का, जिससे कोई बीमारी ठीक हो जाती थी, उसको बोलते थे हम थेरेप्टिक इफेक्ट। तो वो बीमारी ठीक कब होती थी, जब ड्रग का कंसंट्रेशन कहां पहुंचता था, हमारे ब्लड में थेरेप्टिक लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो जो डिसीज है वो ठीक हो जाती थी पर्टिकुलर। तो वो आपका थेरेप्टिक लेवल होता था। लेकिन अगर उससे नीचे रहता है ड्रग का कंसंट्रेशन, मान लो ड्रग आते हैं, हम लेते हैं और उसका कंसंट्रेशन यहां तक पहुंच ही नहीं रहा थेरेप्टिक लेवल में, तो वो ड्रग हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगी, डिसीज को ठीक नहीं करेगी, नीचे से घूम के चले जाएगी और हम कॉन्फिडेंस रहेंगे कि यार हम तो टेबलेट ले रहे हैं, हमें क्या होगा, अब हम तो ठीक हो जाएंगे। बट हम प्रॉपर डोज नहीं ले रहे, उतना अमाउंट नहीं ले रहे ड्रग का, उतना वो ब्लड में पहुंच। अब मान लो जैसे हम हैं 125 mg टेबलेट ले लें पैरासिटामोल की, तो वो पीडियाट्रिक डोज होता है। 125 mg पर 5 ml पीडियाट्रिक डोज है वो। हमारा ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, बॉडी वेट ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उतना अचीव ही नहीं हो पाएगा, वो नीचे ही रहेगा। तो इसलिए वो हमें लेना पड़ेगा 500 mg लेना पड़ेगा एडल्ट डोज, तब वो जाके यहां पर पहुंचेगा। तो कोई भी ड्रग का जो डोज बनाया गया वो इसी कर्व से बनाया गया। तो हम बात कर रहे थे सेक्शंस की। सब थेरेप्टिक लेवल, यहां पे काम नहीं होगा बिल्कुल भी। थेरेप्टिक लेवल सबसे अच्छा लेवल है, यहीं पे पूरा काम होता है हमारा। इसके बाद आता है टॉक्सिक लेवल, जब कुछ ज्यादा ही काम होने लगे और हमारी बॉडी में कोई अनप्लेजेंट अनवांटेड सिम्टम्स आने लगे, तो वो होता है टॉक्सिक लेवल कहलाता है। टॉक्सिक लेवल जनरली पहुंचता नहीं है, इस कर्म में मैंने समझाने के लिए आपको बना दिया है। टॉक्सिक लेवल जनरली नहीं पहुंचता है। जो डिसाइडेड डोज है अगर हम उसको प्रॉपर मैनर में यूज करेंगे तो टॉक्सिक लेवल तक नहीं जाते हैं, यहीं से कर्व आएगा और नीचे से वो थेरेप्टिक लेवल पर मेंटेन रहेगा और हो जाता है हमारा डिसीज ठीक। अब क्या होता है, ये 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया, इनकी बाउंड्री बनाई गई। एक होता है MSC, MEC मींस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब यहां पर इतना कंसंट्रेशन तो होना चाहिए कि एक्शन स्टार्ट होगा ड्रग का, मतलब वो कहलाता है MEC कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है MSC, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मींस क्या होता है, इससे ऊपर जाओगे तो टॉक्सिक है। जैसे हम जब रोड पर चलते हैं तो लिखा रहता है कि यहां पर मिनिमम स्पीड रेंज लिख देते हैं, वो
40 to 100 लिखा है। अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो 40 to 100 क्यों लिखा है कि आपको कम से कम 40 पर चलना होगा और 100 तक चलोगे, 100 से ऊपर नहीं जाओगे। तो वही है थ्रेप्टिक लेवल। यहां पे 40 से नीचे जाओगे आप तो काम नहीं होगा हमारा, पीछे वाला हमें टक्कर मार देगा, और अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए वो इंजरस हो सकता है। तो वही चीज है, ये टॉक्सिक लेवल में भी नहीं पहुंचना है हमें और सबथ्रेप्टिक लेवल में भी नहीं रहना। हमारे लिए कहां पहुंचना है? थ्रेप्टिक लेवल पर पहुंचना है, तभी कोई पर्टिकुलर डिसीज ठीक होगी। तो जितनी भी ड्रग्स के डोज आ रहे हैं वो सब इसी की स्टडी से कैलकुलेट किए गए हैं। उन डोज जो हैं वो सब थ्रेप्टिक लेवल में ड्रग को लेके जाते हैं। अगर हम उनका रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, डबल डोज ले लेते हैं, नंबर ऑफ टैबलेट्स बढ़ा देते हैं, तो फिर वो टॉक्सिक लेवल में चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि वो अब उसका डोज ज्यादा हो गया, बाकी जो डिसाइडेड डोज है वो आपका इसी लेवल में रहता है। तो ये 3 लेवल्स होते हैं, टॉक्सिक लेवल, थ्रेप्टिक लेवल और सब थ्रेप्टिक लेवल। सब थ्रेप्टिक लेवल को तो नहीं रोक सकते, अनअवॉइडेबल है। आप इसको रोक लोगे? डायरेक्ट आप 40 की स्पीड में गाड़ी स्टार्ट करके चला लोगे? जाना तो पड़ेगा ना, पहले 5 पे जाएगा, फिर 10 पे जाएगा, 15 जाएगा, फिर 30 जाएगा, 40 जाएगा। 40 के बाद हमारा काम होने लगेगा, हम रेसिंग में आ जाएंगे, तो वो अलग चीज है। बाकी थ्रेप्टिक लेवल में तो ड्रग जाएगी ना, सब थ्रेप्टिक लेवल में। ये पहली सीढ़ी है, तब तो थ्रेप्टिक लेवल में पहुंचेंगे हम। हाँ, टॉक्सिक लेवल नहीं पहुंचते। टॉक्सिक अगर हम सब कुछ अच्छा यूज करेंगे तो टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। टॉक्सिक लेवल को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यही चीज याद रखना कि सब थ्रेप्टिक लेवल जरूरी है, पहली सीढ़ी है, वो बेसमेंट है हमारा, उस पर ही जाके तो हम 40 की स्पीड पर पहुंच पाए हैं। तो ये ध्यान रखना है, 3 लेवल्स होते हैं, एमईसी, एमएससी। अगर आपको कोई फार्मूला पूछता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थ्रेप्टिक लेवल, तो सीधा रहेगा एमएससी माइनस एमईसी। अब क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते एमएससी और एमईसी है क्या। ये टाइम नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। ये एक पर्टिकुलर ये वाला कंसंट्रेशन है, ये वाला कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन का इस कंसंट्रेशन से माइनस कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा। मान लो यहां पर तब 40 माइक्रोग्राम था और यहां पर 80 था, तो हमें पता चलेगा 40 माइक्रोग्राम पर एमएल की रेंज में ड्रग काम करती है पर्टिकुलर, वो ड्रग वाइज चेंज हो जाता। तो मतलब इनकी यूनिट जो है वो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो यहां पे थ्रेप्टिक लेवल भी आपका कंसंट्रेशन की यूनिट में ही रहेगा। ये लिखा नहीं रहता किसी बुक में, लेकिन आया है क्वेश्चन आपको अगर कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ थ्रेप्टिक लेवल, तो सिंपल कंसंट्रेशन की रहेगी। उसमें एक वर्ड होता है, पढ़ा होगा आपने, थ्रेप्टिक जो इंडेक्स होता है वो कैलकुलेटेड फॉर्म है, मतलब टॉक्सिक डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, लीथल डोज 50 अपॉन ED50 बोलते हैं हम उसको। वो कैलकुलेटेड है कि 50% को अगर ये डोज टॉक्सिक हो गया तो वो हो गया आपका LD50, 50% को इफेक्टिव हो गया, उनका रेशो निकाल लिया, TEI निकल गया। TEI भी जितना अच्छा बड़ा होता है उतना ज्यादा डिफरेंस किस में होता है? टॉक्सिक डोज में और उसके थ्रेप्टिक डोज में। तो ऐसे यहां पर थ्रेप्टिक विंडो जिस ड्रग का जितना ज्यादा रहेगा अच्छा, तो ड्रग उतना ज्यादा रनिंग करेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दौड़ती रहेगी ड्रग इधर उधर, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो ये नैरो है तो बड़ी रिस्क है यार, थोड़ा सा भी टेबलेट हमने ऊपर नीचे की और हमें टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। मतलब हमारे लिए थ्रेप्टिक इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा है, मतलब थ्रेप्टिक इंडेक्स 100 है तो उसका मतलब सीधा है टॉक्सिक डोज जो है वो 100 टाइम्स है किसके? इफेक्टिव डोज के। ऐसे थ्रेप्टिक अगर ये कंसंट्रेशन रेंज मान लो लिख दिया उन्होंने 200 माइक्रोग्राम पर एमएल है, बहुत खुश हो जाएंगे, अरे 200 है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी है हमारी थ्रेप्टिक विंडो। अगर लिखा कि 5 माइक्रोग्राम है तो बिल्कुल नैरो है, थोड़ा सा भी डोज ऊपर नीचे हुआ और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो मतलब इसका रोल रहता है, ये ब्रॉड होना चाहिए हमेशा। अब बात करते हैं हम कि जहां पर ड्रग को काम करना है वो जगह तो ड्रग को ज्यादा मिले तो ड्रग अच्छा काम करेगी। अब मान लो नहीं मिल रही जगह तो ड्रग थोड़े से में क्या कहेगी, हम तो टॉक्सिक हो जाएंगे। अब तो ये हो गया, ये इसके मेन पार्ट्स होते हैं। अब हमने जब ग्राफ बनाया, जैसे ही मैंने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, ओरल के लिए है, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे ड्रग ब्लड में पहुंची तो अचानक से तो यहां पहुंचे ही नहीं, धीरे धीरे उसका ब्लड में प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि ब्लड में ड्रग का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ड्रग यहां पर पहुंच गया है। ड्रग जैसे ही यहां पर पहुंचा तो ये जो मैंने 1 लिखा हुआ है, 1 क्या होता है? एब्जॉर्प्शन फेज है, ये एब्जॉर्प्शन को बता रहा, ये अपने मैक्सिमम अमाउंट पर पहुंच गया। फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, हमने धीरे धीरे उसको क्या किया, डाउन होने लगी ड्रग। तो बॉडी में ड्रग कम कैसे होती है? बॉडी में ड्रग कम होती है जब वो उसको बोलोगे पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज होती है, एब्जॉर्प्शन के बाद की फेज है, कम होने लगा है, मतलब अब ड्रग ब्लड में नहीं पहुंच रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, या तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया।
ड्रग इनएक्टिव होती जा रही है धीरे धीरे। और क्या होगा, फाइनल और कम होने लगा बॉडी से, तो वो हो गया एलिमिनेशन फेज आ जाती है, बॉडी से रिमूव होने लगी ड्रग। कभी भी ये ओरिजिन को टच नहीं होती है लाइन। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई भी ड्रग हमारी बॉडी से कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती है। 99.99% तो रिमूव हो जाती है, लेकिन 0.01% ड्रग अप टू द 7 हाफ लाइफ तक वो प्रेजेंट हो सकती है। तो इसलिए यहां पे ओरिजिन को टच नहीं करना। अगर आप ओरिजिन को टच करोगे तो ये ग्राफ आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहां पे आपको स्पेस छोड़ना होगा। तो ये हुआ। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं। पहला टर्म्स आता है ऑनसेट टाइम। ऑनसेट टाइम, ड्रग, कोई भी ड्रग अचानक से काम करना शुरू नहीं करेगी। अगर उसको हम टेबलेट देंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी और अपने कहां पर पहुंचेगी, एमईसी को क्रॉस करेगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करेगी, तब वो थेरेप्यूटिक लेवल में पहुंच जाएगी, तो उसका काम होना स्टार्ट होगा। तो उसको बोलते हैं ऑनसेट एक्शन टाइम, ऑनसेट टाइम बोलते हैं। ऑनसेट टाइम, हमने प्रेस को लगाया गर्म होने के लिए, तुरंत थोड़ी ना गर्म होगा, 1-2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड लग गए ना गर्म होने में। मतलब वो ये ड्रग को कहां पर थेरेप्यूटिक लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लग गया है, तो वो जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ऑनसेट टाइम बोलते हैं। कोई भी ड्रग का, जैसे पैरासिटामोल, हम फीवर हमारा तुरंत ठीक नहीं होता, लगभग 30 मिनट 45 मिनट्स लग जाते हैं। अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की, जो अटैक में दी जाती है, बहुत जल्दी काम करती हैं ड्रग्स, वो विद इन 1 मिनट उनका एक्शन आने लगता है। तो वो उनका ऑनसेट टाइम हर एक ड्रग का अलग अलग होता है। जो जल्दी एब्जॉर्ब होगी उसका ऑनसेट टाइम एकदम शॉर्ट होगा, जो स्लो एब्जॉर्ब होगी उसका ऑनसेट टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये है आपका ऑनसेट टाइम। ऐसे ही होता है ऑनसेट एक्शन। ऑनसेट एक्शन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन का सबसे लोवेस्ट पॉइंट के उस कंसंट्रेशन पर पहुंचने के बाद ड्रग काम करने लगेगी। तो ये ऑनसेट एक्शन, मतलब ये 40 पर पहुंचेगी और काम हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये ऑनसेट एक्शन कहलाता है। और वो ही होता है ऑनसेट टाइम। टाइम है अगर वो, तो ऑनसेट टाइम भी बोल सकते हो, ऑनसेट एक्शन बोल सकते हो। वो कंसंट्रेशन है और ऑनसेट टाइम मतलब वो टाइम है। तो अल्टीमेटली ये वाला टाइम, मान लो यहाँ पे 0 था और यहाँ पर 10 मिनट थे, तो ये 10 मिनट क्या है उसका ऑनसेट टाइम। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता। मान लो यहां पर जैसे मैंने लिखा है, ये 10 मिनट हो गया और ये 50 मिनट है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहां पर रहा है, थेरेप्यूटिक लेवल में रहा है। तो वो कहलाता है आपका क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। किसी भी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो टाइम, जिस टाइम के लिए ड्रग कहां पर मेंटेन रहा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन थेरेप्यूटिक लेवल, अबव द एमईसी, अबव द एमईसी, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो रहेगा, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो 50 नहीं है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 50 - 10 होगा। ऑनसेट एक्शन को हमको घटाना होगा, तो वो आपका रहेगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये जो ग्राफ की हाइट होती है, ये इंटेंसिटी ऑफ एक्शन बताती है, कितना इंटेंस है। अगर एक मैं छोटा ग्राफ बना दूं यहां पर, तो ये वाली ड्रग क्या हो जाएगी, लेस इंटेंस हो जाएगी, ये वाली ड्रग क्या होगी, मोर इंटेंस हो जाएगी। ठीक है ना? ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से। एक बात याद करते हैं, हमको ये क्यों बोला जाता है भाई आपको पैरासिटामोल 3 बार यूज करना, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम बाद, 6 घंटे बाद पैरासिटामोल का प्लाज्मा कंसंट्रेशन जाने लगता है नीचे। नीचे जा रहा है, हमारा काम नहीं होगा, फीवर ठीक नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, दूसरी टैबलेट ले लेंगे पहले ही, तो ये दूसरा तुरंत प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसका फिर से यहां पर मेंटेन हो जाएगा। फिर अगली टैबलेट ले ली, फिर मेंटेन हो गया। ऐसा ये, तो ये कहलाता है मल्टीपल डोजिंग। ये कर्व जो होते हैं वो किसके होते हैं, मल्टीपल डोजिंग। हम मल्टीपल डोजिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस डेट के बाद या इस टाइम के बाद ड्रग का कंसंट्रेशन नीचे जाएगा और हमें तो डिसीज ठीक करना है, तो इसलिए हमें वहां पर मेंटेन करना होगा। क्यों हम लेते हैं टैबलेट को, कोई टैबलेट टीडीएस लेते हैं, कोई बीडी लेते हैं, बिसिनडाई मतलब 2 टाइम्स लेते हैं, एक सिंगल टाइम भी लेते हैं, ओडी भी लेते हैं, वीकली भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं आगे, चलते हैं हम। यहां पर दिख रहा है आपको सी मैक्स। सी मतलब कंसंट्रेशन, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है, पीक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा नोन एज द सी मैक्स, उसको बोलते हैं सी मैक्स। ठीक है ना? और जिस टाइम पर ये सी मैक्स आता है उसी को हम बोलते हैं टी मैक्स बोलेंगे। उसको क्या बोला जाता है, टी मैक्स बोलते हैं। जिस टाइम पर ये आएगा उसको बोला जाएगा टी मैक्स बोलते हैं। तो ये सी मैक्स टी मैक्स है। सी मैक्स का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, कंसंट्रेशन। टी मैक्स का यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा। इसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट, एयूसी। एयूसी मतलब पूरे यहां से ले जाके जब तक ड्रग ब्लड में रहेगी, ऑल एक्सपोजर ऑफ ड्रग टू द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडेड इन द एयूसी। एयूसी सब कुछ लेके चलता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ऑनसेट एक्शन, और यहां पर ऑनसेट एक्शन टाइम, ये सब कुछ एयूसी में रहता है। एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल एक्सपोजर ऑफ ड्रग टू द ह्यूमन बॉडी एयूसी होता है। एयूसी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर बात करें, ये लिखा है
रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन, मतलब जितना ड्रग आ रहा है उतना ड्रग बाहर जा रहा है, ये कुछ टाइम के लिए रहता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं सी मैक्स। सी मैक्स पर क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल कर्व के, जिनको आपको ध्यान रखना है। ये कर्व अगर आप पेरेंट्रल के लिए बनाते हैं तो पेरेंट्रल के लिए तो क्या होता है, ये वाली लाइन चली जाती है ऑनसेट वाली, क्यों जाएगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हम ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं आईवी से, तो सीधा ब्लड में ही पहुंच रही है ड्रग। अगर हम स्लो आईवी दे रहे हैं तो वो थोड़ी बात अलग रहेगी, उसमें बना सकते हो आप स्लो आईवी में। अगर आप आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो उसके केस में स्लो आईवी, आईवी बोलस मतलब एकदम इंजेक्ट कर देते हैं, तो उसके केस में तो ये डायरेक्ट ऐसे कर्व बनेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर मल्टीपल डोजिंग रहती है तो ये इस टाइप के कर्व बनते हैं, मल्टीपल डोजिंग में ये कर्व बनते हैं। मल्टीपल, यहां पे ध्यान रखें मैंने लिखा है एमआईसी। एमईसी जो होता है, फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग्स होती हैं जो सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं, उनको बोलते हैं एमईसी रहता है उनके केस में, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, उनको पैथोजेंस को किल करना है, तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है एमआईसी होता है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन यूज किया जाता है कि इस कंसंट्रेशन में जब पेनिसिलिन होगा तभी वो बैक्टीरिया को किल कर पाएगा। ओके, तो ये मैंने इसको डिस्कस किया है, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।